सबसे बड़ा गिफ्ट। तपन रविवार के दिन सुबह जब नींद से जागा तो टेलीफोन की घंटी लगातार बज रही थी। अक्सर ऐसी स्थिति में नीलू टेलीफोन अटेंड कर लेती थी। रोज जो टी बेड के पास के टेबल पर रख कर उसे जगाया जाता था, आज वह भी मिसिंग थी। नीलू को आवाज़ लगाई तो भी कोई उत्तर न पाकर तपन खुद बिस्तर से उठकर टेलीफोन तक गया। मैं वैसा ही करूँगी जैसा मैं सोच चुकी हूँ, नीलू ने बड़े इत्मीनान से कहा। तुम चाहते हो कि तुम कोई काम न करो, मैं कमा कर लाऊं और घर मेरी कमाई से ही चले, ऐसा कब तक चलेगा? मैं तुमसे तलाक नहीं लूँगी, बस तब तक अकेली रहूँगी जब तक तुम कोई काम नहीं ढूंढ लोगे। मैं तुम्हें जी जान से चाहती हूँ, मगर तुम्हें इस स्थिति में नहीं देखना चाहती कि तुम मेरे रहमो करम पर ही रहो। मैं तुम्हारे नाम के साथ तभी जुड़ूंगी जब तुम कुछ कर दिखाओगे। तुम अपने माँ बाप के घर भी तो रह सकती हो, वे बहुत अमीर है, वहाँ आराम से और सब सुख सुविधाओं के बीच रहोगी। तपन ने सलाह दी तो बगैर तैस में आए नीलू का उत्तर था, मैं उनके पास तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी, मेरे आत्मसम्मान को यह मंजूर नहीं। हाँ, मैं संपर्क सबके साथ रखूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ रहना मुझे तभी मंजूर होगा जब तुम जिंदगी में किसी काबिल बन जाओगे। क्षण भर के लिए तपन निशब्द हो गया। उसने ऐसा कभी सोचा भी न था कि नीलू इस तरह उसे अचानक छोड़कर अकेले जीवन बिताने का कदम उठा लेगी। उसने नीलू से कहा, यदि तुमने अलग रहने का फैसला कर ही लिया है तो अपने पापा को इस विषय में सूचना दे दो। नीलू ने तपन की सलाह मान ली। उसके पापा ने जब उसे मायके आने के लिए कहा तो नीलू ने कहा, पापा, आपने पढ़ा लिखा कर मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। मैं तपन को तलाक नहीं दे रही हूं। आपको पता है कि मैं तपन को बहुत चाहती हूं। आपके और मम्मा के विरोध के बावजूद मैंने तपन से विवाह किया। मैं तो बस इतना चाहती हूं कि तपन को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दूं जहां वह कुछ बन कर दिखाए। नीलू की बात उसके पापा की समझ में आ गई। उन्होंने कहा, नीलू, इस रचनात्मक कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर भी यदि कभी सहायता की ज़रूरत हो तो संकोच न करना, मुझे बता देना। तपन को इस तरह नीलू का अचानक उसे छोड़कर जाना अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसे इस बात से बहुत राहत मिली कि नीलू ने यह स्पष्ट कर दिया कि यदि स्थिति बदली और तपन ने या तो कोई व्यवसाय कर लिया या अपनी काबिलियत के आधार पर कोई अच्छी नौकरी कर ली तो वह उसकी ज़िंदगी में फिर वापस आएगी। नीलू ने तपन को यह भी स्पष्ट कर दिया कि उसे सारा ध्यान अपने बेहतर भविष्य और करियर पर लगाना चाहिए। वह उससे मिलने की भी कोशिश न करे, न ही मोबाइल पर लंबी चौड़ी बातें करे। तपन को तब बहुत बुरा लगा जब उसने अपना पता तो बता दिया, लेकिन साथ में यह भी कह दिया कि वह उसके घर पर न आए। वह तभी आकर उससे मिल सकता है जब आय के अच्छे साधन जुटा ले और ज़िंदगी में उसकी उपलब्धियां बताने लायक हों। नीलू को इस बात का बहुत संतोष था कि अब तक उसकी कोई औलाद नहीं थी और वह स्वतंत्रता पूर्वक दफ्तर के कार्य पर पूरा ध्यान और समय दे सकती थी। नीलू के बॉस उम्र दराज और इंसानियत में यकीन रखने वाले सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, इसलिए नीलू को दफ्तर के वातावरण में पूरी सुरक्षा और सम्मान हासिल था। एक योग्य, स्मार्ट और आधुनिक महिला के रूप में उसकी छवि बहुत अच्छी थी। दफ्तर के सहकर्मी उसका आदर करते थे। कॉलेज की कैंटीन में तपन ने नीलू को पहली बार देखा था। वह अपनी बहन रीमा का दाखिला बीए में करवाने के लिए वहां गया था। पहली नज़र में नीलू उसे बहुत सुंदर लगी। वह अपनी सहेलियों के साथ कैंटीन में थी। बाद में उसे देखने के लिए वह रीमा को कॉलेज छोड़ने के बहाने से जाने लगा। नीलू को भी बार बार दिखने पर तपन का व्यक्तित्व, चाल ढाल और तौर तरीका आकर्षक लगा। फिर रीमा से कहकर उसने नीलू से परिचय कर ही लिया। बाद में जब उन्होंने शादी की तब तपन पोस्ट ग्रेजुएट था, लेकिन कोई नौकरी नहीं कर रहा था और नीलू एमबीए करने के बाद नौकरी करने लगी थी। तपन से अलग रहने में नीलू ने कोई कष्ट अनुभव नहीं किया, क्योंकि यह उसका अपना सोचा समझा फैसला था। दृढ़ निश्चय और स्पष्ट सोच के कारण उसने बॉस की पर्सनल सेक्रेटरी का काम वह बखूबी कर रही थी।
धीरे धीरे ऑफिस में बॉस के साथ उसकी नज़दीकियां बढ़ रही थी। ऐसे में उन्हें कोई गलतफहमी ना हो जाए, इसलिए उसने अपने संबंध के विषय में स्पष्ट करते हुए एक दिन उनसे कहा, सर मैं अपने पति से अलग भले ही रह रही हूँ, किंतु मेरा पति के पास वापस जाना निश्चित है। फ्लर्टिंग में मैं यकीन नहीं रखती हूँ। हाँ, महीने में 1-2 बार डिनर या लंच पर मैं आपके साथ किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाना पसंद करूँगी, वह भी इस ख्याल से कि अगर इस बात की खबर तपन को पहुँची या कभी आपके साथ आते जाते उसने देख लिया तो या तो उसे आपसे ईर्ष्या होगी या इस बात का टेस्ट हो जाएगा कि वह मुझ पर कितना विश्वास करता है। दूर रहने पर संदेह पैदा होने में देर नहीं लगती। उधर अपनी योग्यता के बल पर और कई इंटरव्यू देकर तपन एक अच्छी नौकरी पा चुका था। एक मल्टीनेशनल कंपनी में उसे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के पद पर काम करने का अवसर मिल चुका था। नौकरी शुरू करने के 2 महीने बाद तपन ने नीलू को फ़ोन कर इस विषय में सूचना दी। नीलू, मैं पिछले 2 महीने से नौकरी कर रहा हूँ। बधाई हो तपन, मुझे पता था कि तुम्हारी अच्छाइयाँ एक दिन जरूर रंग लाएगी। तपन को बहुत समय बाद नीलू से बात करने का मौका मिला था। उसकी खुशी फ़ोन पर बात करते समय नीलू को महसूस हो रही थी। वह भी बहुत खुश थी। तपन ने कहा, अभी फ़ोन मत काटना, कुछ और भी कहना चाहता हूँ। बातें और कहनी है नीलू, वापस मेरे पास आने के बारे में जल्दी फैसला करना। तपन अपने विषय में बहुत कुछ बताना चाहता था, लेकिन नीलू बीच में ही बोल पड़ी, मेरे बॉस अपने चैम्बर में मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। एक मीटिंग के लिए मुझे पेपर्स तैयार करने हैं। जो बातें तुम पूछ रहे हो उस विषय में मैं बाद में बात करूंगी। जिस तरह सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, ठीक वैसे ही तपन ने जी जान से मेहनत की। उसे कंपनी ने विदेशों में प्रशिक्षण के लिए भेजा और 1 वर्ष के भीतर ही पदोन्नति दी। तपन, जिसमें शुरुआत में आत्मविश्वास व इच्छा शक्ति की कमी थी, अब एक सफल अधिकारी बन चुका था। उसके पास आने की बात का नीलू से कोई उत्तर न मिलने पर उसमें क्रोध जैसी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह नीलू को उसके प्रति छिपे प्यार को पहचान रहा था। मन से नीलू उसके पास आने को आतुर थी, मगर इस बात के लिए न तो वह पहल करना चाहती थी, न ही जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना चाहती थी। नीलू के पापा और मम्मा ने कभी ऐसी भूमिका नहीं अदा की कि वे नीलू और तपन के आत्मसम्मान के खिलाफ कोई काम करे। नीलू को पता भी नहीं चला कि उसके पापा तपन को फ़ोन करके उसका हाल चाल जानते रहते हैं और अपनी तरफ से उसे उसके अच्छे करियर के लिए मार्गदर्शन देते रहते हैं। तपन के पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो चुका था। तपन के घर पर उसकी माँ और बहन के अलावा और कोई नहीं था। बहुत छोटी फैमिली थी उसकी। नीलू के बॉस ने एक दिन नीलू को बताया कि उसे उनके साथ एक मीटिंग में दिल्ली चलना है। लैपटॉप पर कुछ रिपोर्ट्स बनाकर साथ ले जानी है और कुछ काम दिल्ली के कार्यालय में भी करना होगा। वहां जाने पर कामकाज की बेहद व्यस्तता होने पर भी वे समय निकालकर नीलू को डिनर के लिए कनॉट प्लेस के एक अच्छे रेस्टोरेंट में ले गए। डिनर तो एक बहाना था। दरअसल वे संक्षेप में अपने जीवन के बारे में कुछ बातें नीलू के साथ शेयर करना चाहते थे। नीलू, तुमने एक दिन मुझसे स्पष्ट बात की थी कि तुम फ्लर्ट करने में विश्वास नहीं करती हो, लेकिन किसी को पसंद करना फ्लर्ट करना नहीं होता। मैं तुम्हारे नॉर्मल स्वभाव और अच्छे कामकाज की वजह से तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम स्मार्ट हो, हर काम लगन से समय पर करती हो। दफ्तर में सब सहकर्मी भी तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं। बॉस के ऐसा कहने पर नीलू ने बहुत आदर के साथ अपने विचार कुछ इस तरह व्यक्त किए। सर, जो बातें आप बता रहे हैं उन्हें मैं महसूस करती हूँ। आपको लेकर मुझे ऑफिस में कोई असुरक्षा की भावना नहीं है। आपने मेरा पूरा ख्याल रखा है। वे आगे बोले, मैं अपनी पर्सनल लाइफ किसी के साथ शेयर नहीं करता, लेकिन न जाने क्यों दिल में यह बात उठी कि तुमसे अपने मन की बात कहूँ। तुम में मुझे अपनापन महसूस होता है। अगर मेरा विवाह हुआ होता तो शायद तुम्हारी जैसी मेरी एक बेटी होती। बचपन में ही माँ बाप का साया सिर से उठ गया था। तब से अब तक मैं बिल्कुल अकेला हूँ। घर पर जाता हूँ तो घर काटने को दौड़ता है। दोस्त हैं लेकिन कहने को सब स्वार्थ से जुड़े हैं। कोई रिश्तेदार शहर में नहीं है। शायद तुम्हें मेरे हाव भाव या व्यवहार से ऐसा लगा हो कि मेरी तरफ से फ्लर्ट करने जैसी कोई कोशिश जाने अनजाने में हो गई है।
लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने माँ बाप को खोने के बाद मन में कभी यह बात आने नहीं दी कि मैं विवाह करूँगा। मेरी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। नीलू भी थोड़ी भावुक हो गई। उसे लगा कि ज़िंदगी में सच्चे मित्र की आवश्यकता सभी को होती है। उसने अपने पति में भी एक सच्चे दोस्त की ही तलाश की थी। मीटिंग के बाद नीलू अपने बॉस के साथ चंडीगढ़ लौट आई। अपने बॉस जैसे इंसान को करीब से देखने परखने का यह अवसर उसे जीवन के अच्छे मूल्यों और अच्छाइयों के प्रति आश्वस्त करा गया। उन्होंने नीलू से यह भी कहा कि जहाँ तक संभव होगा वे उसे तपन के जीवन में वापस पहुँचाने में पूरी मदद करेंगे। नीलू मन ही मन बहुत खुश थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे बॉस के रूप में उसे एक सच्चा दोस्त मिल गया हो। वे दिल्ली में मैनेजिंग डायरेक्टर से विचार विमर्श करके नीलू को पदोन्नति देने के विषय में निर्णय ले चुके थे, लेकिन यह बात उन्होंने गुप्त रखी थी। सोचा था किसी अच्छे मौके पर वह प्रमोशन लेटर नीलू को दे देंगे। कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग की तिथि निश्चित हो चुकी थी, जो सभी कर्मचारियों और शेयर होल्डर्स द्वारा अटेंड की जानी थी। भव्य प्रोग्राम के दौरान उन्होंने प्रमोटेड कर्मचारियों के नामों की घोषणा की, जिसमें नीलू का नाम भी था। नीलू ने देखा कि उसका पति तपन भी हॉल में बैठा था। नीलू की खुशी का ठिकाना न था। नीलू ने बॉस से इस विषय में पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि तपन को मैंने आमंत्रित किया है। वैसे इस कंपनी के कुछ शेयर्स भी इसने खरीदे हैं। आज का दिन तुम्हारे लिए आश्चर्य भरा है। जरा इंतजार करो, मैं वास्तव में तुम्हारे गार्जियन की तरह कुछ करने वाला हूँ। नीलू कुछ समझ नहीं पाई। उसने चुपचाप रहना बेहतर समझा। घोषणाओं का सिलसिला चलता रहा। फिर नीलू के बॉस ने घोषणा की, फ्रेंड्स, आपको जानकर खुशी होगी कि यहाँ आए तपन की योग्यता और अनुभव के आधार पर उसका चयन हमारी कंपनी में असिस्टेंट जनरल मैनेजर पद के लिए हो चुका है। तपन और उसकी पत्नी को बधाई हो। नीलू की आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह निकली। सब आमंत्रित लोगों के जाने के बाद तपन और नीलू दोनों उनके पास गए और उनको धन्यवाद प्रकट किया। खुशनुमा माहौल था। कैन आई हग यू? उन्होंने नीलू से पूछा। ओ श्योर, वाई नॉट, कहते हुए नीलू उनसे ऐसे लिपट गई जैसे वह अपने पापा से लाड प्यार में लिपट जाया करती थी। उनकी आंखें भर आई थी। उन्हें लगा जैसे एक पौधा जो मुरझा रहा था, उन्होंने उसकी जड़ें सींच दी हैं। आंसुओं के बीच उन्होंने नीलू से कहा, आज की शाम का सबसे बड़ा गिफ्ट मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तपन के साथ आज ही अपने घर लौट जाओ। अब तुम दोनों की काबिलियत प्रूफ हो चुकी है। फ्रेंड्स, ये कहानी आप सबको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं।